नमस्कार। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर मैं सभी सुधी जनों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करता हूं और सूक्ति मौक्तिक माला की चौथी कड़ी में कृष्ण और राधा से संबंधित कतिपय सूक्तियां संस्कृत साहित्य से प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रबोध सुधाकर एक दार्शनिक भक्ति रस का सुंदर काव्य है। इसके रचयिता का नाम अज्ञात है, रचना काल भी अज्ञात है। संभवतः 17वीं 18वीं शताब्दी में इसकी रचना की गई। आर्या छंद में यह लिखा गया है। इसकी कतिपय आर्याओं में वेदांत, दर्शन और अध्यात्म चेतना के साथ वात्सल्य और भक्ति भाव की अनूठी अभिव्यक्ति हुई है। उसी में से एक आर्या है। निवसन्ति यस्य रोम्णि ब्रह्म कटाः यथावकाशेन। निवसन्ति यस्य रोम्णि ब्रह्म कटाः यथावकाशेन चित्रं सहरिष्येते पंचवितस्ति प्रमाणिका कंडोले। जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड यथावकाश निवास करते हैं, वे हरि 5 बित्ते की टोकरी में सोए हुए हैं। एक और आर्या है उसके आगे। यस्य तु नामोच्चारात् कालोपि हि बाधते न भक्त जनान्। जनदृग्भीत्या जननी तस्य कपोले यदान्मषि तिलकम्। यस्य तु नामोच्चारात् कालोपि हि बाधते न भक्त जनान्। जिनके नामोच्चारण से काल भी भक्त जनों को सताता नहीं। जनदृग भीत्या जननी, लोगों की दृष्टि से, नजर से बचाने के लिए उनकी माता। तस्य कपोले यदान मशी तिलकम, उन्हीं के कपोल पर स्याही की टिकुली लगा रही है। उसी से एक और आर्या प्रबोध सुधाकर से। चित्रम पुरा सुरान्य स्वकरेणापाययत् सुधाम दिव्याम क्षुदितः समातुरंके स्तन्यार्थम रोदनम स्वयं कुरुते। चित्रम, आश्चर्य है कि पुरा सुरान्य स्वकरेण अपाययत दिव्याम सुधाम, आश्चर्य है कि जिन्होंने पहले देवों को अपने हाथों से दिव्य सुधा पिलाई। क्षुदितः समातुरंके, वे ही भूख से व्याकुल होकर स्तन्यार्थम रोद स्तन्यार्थम रोदनम स्वयं कुरुते, वे ही क्षुदित होकर माता के अंक में दूध के लिए स्वयं रो रहे हैं। अगली आर्या प्रबोध सुधाकर से ही। प्रवदामि कस्य पुरतः को विश्वासं करोति मद्वाक्ये धृत्वा स्वमातृचेलम दुग्धार्थम रौति केवलम ब्रह्म। मैं किसको यह बात बताऊं? कौन मेरी बात पर विश्वास करेगा? को विश्वासम करोति मद्वाक्ये, मद्वाक्य होना चाहिए था। प्रवदामि कस्य पुरतः को विश्वासम करोति मद्वाक्ये, मैं किसको यह बात बताऊं, कौन मेरी बात पर विश्वास करेगा। धृत्वा स्वमातृचेलम दुग्धार्थम रौति केवलम केवलम ब्रह्म, अपनी माता का आंचल पकड़कर दूध के लिए केवली ब्रह्म रो रहा है। यह अमूर्त का मूर्त होना, निर्गुण का सगुण होना और सगुण के भाव में उसका लीला करना, उसका चित्रण है। एक अन्य काव्य 19वीं शताब्दी के एक महान कवि रामनाथ हुए संस्कृत में।
अनेक काव्यों की रचना इन्होंने की। आर्या लहरी अत्यंत ही मनोहर काव्य इनका है, आर्या छंद में ही लिखा हुआ। उसकी कुछ आर्याओं में इन्होंने बाल कृष्ण, कृष्ण के शेषव की लीलाओं का सुंदर वर्णन किया है और भक्ति भाव को भी अभिव्यक्ति दी है। कर युग कलित यशोदा स्तन्मुख विनिवेशिताधरम स्वैरम संस्मरित पांचजन्यम पुलकित वपुषम हरिम नमत। करयुग कलित यशोदा स्तन मुख विनिवेशिता धरम स्वैरम, अपने दोनों हाथों से यशोदा के स्तन मुख को ग्रहण कर और अपने अधरों से उसको उसका पान करते हुए आराम से निश्चिंत होकर हरि पांचजन्य का स्मरण करते हैं, क्योंकि पांचजन्य की आकृति और उसी तरह से मुंह से लगाकर उनको बजाना, तो अपनी उस लीला का स्मरण करते हैं जो कि आगे कभी वो करेंगे। पांचजन्य का स्मरण करने वाले करते हुए पुलकित वपुषम और रोमांचित होते हुए हरिम नमत, ऐसे हरि विष्णु को नमन करो। आर्या लहरी से ही, रामनाथ कृत आर्या लहरी से ही एक और आर्या है। चकित शिक्यमुपेत पश्यन्नभितोऽपि भीत भीत इव करवदनैर्नवनीतम हृत्वा धावन् हरिर्व्रजति। चकिता शिक्यमुपेत, शिक्य छींके को कहते हैं। भी दीवाल से या छत से लटका कर जिस पर दूध दही या मक्खन का मटका पात्र रखा जाता था, तो चकित होकर शिक्य तक पहुंचकर पश्चिन्न अभितोपि, चारों ओर चौकन्ने होकर ताकते हुए भीत भीत इव, डरे डरे से, इसमें इव लगाया है उसी में सौंदर्य है, सचमुच में डरे हुए नहीं है, डरे डरे से हैं। कर वदनैर नवनीतम हृत्वा धावन हरिर्व्रजत, अपने हाथों में और अपने मुंह में मक्खन लपेटे हुए हरि तेजी से भाग जाते हैं। जानकी वल्लभ शास्त्री 20वीं शताब्दी के बड़े कवियों में से संस्कृत के एक हैं। हिंदी के कवि के रूप में अधिक जाने जाते हैं, पर संस्कृत में उनका काकली काव्य 1935 में छपा था, कविताओं का, गीतों का संग्रह, जब उनकी आयु 16 वर्ष थी। अत्यंत ही सुंदर गीत उसमें है। उसके पश्चात उन्होंने राधा पर बहुत सारे छंद संस्कृत में लिखे। हिंदी में भी उन्होंने राधा काव्य लिखा। संस्कृत में उनकी राधा पर लिखी हुई जो छंदोबद्ध रचनाएं हैं अत्यंत ही ललित और मनोहर हैं। उसमें से दो छंद में पढ़ूंगा। दोनों में एक ही चित्र है, दोनों में यह युगलक है और एक छवि राधा और कृष्ण की इसमें उकेरी गई है। श्रद्धरा छंद है जो कि बहुत ही लय, गति और यति के कारण विधान जिसका बहुत मनोहर होता है। पहली आर्या उसमें से है और अगली आर्या में जाकर के चित्र पूरा होगा, लेकिन पहली आर्या पढ़कर मैं उसका हिंदी अनुवाद बता दूंगा, उसके बाद अगली आर्या इसी के क्रम में लूंगा। ज्योत्स्ना स्नाते निशीथे किसलय शयिते मर्मरे स्निग्ध सांद्रे चांद्रम पीयूषमाचामति चटुल चलत चारु चकोरे वेलत कल्लोल माला कल कल कलिते यामुने श्याम कूले मंदम मंदम कदम्बम स्पृशति मधुमये माधवी ये समीरे। बहुत ही मंथर गति से जो कुछ घट रहा है उसको इस छंद में अंकित किया गया है। ज्योत्स्ना स्नाते निशीते किसलय शयिते मरमरे स्निग्ध सांद्रे। ज्योत्स्ना या चांदनी में नहा नहा कर आधी रात, निशीत आधी रात को कहते हैं। ज्योत्स्ना स्नाते निशीत है, ज्योत्स्ना में नहा नहा कर आधी रात सो गई कोपलों की कोमल सुहावनी सेज पर किसलय शयिते मरमरे स्निग्ध सांद्रे। अनुवाद कठिन है, जो शब्दावली पदावली उन्होंने ली है।
चांद्रम पीयूष माचा मति चटुल चलत चारु चंचत चकोरे। चांदनी से झरते अमृत, अमृत का आचमन कर रहा है चंचल चकोर। वेल्लत कल्लोल माला कल कल कलिते यामुने श्याम कूले। लहराती हुई लहरें कल कल करती यमुना के श्याम कूल पर बिछती हैं। मंदम मंदम कदम्बम स्पृशति स्पृशति मधुमये माधवीये समीरे। मंद मंद कदम्ब को छू रही है मधुमय वासंती हवा। माधवीय समीरे उसमें कहा है। ज्योत्स्ना स्नाते निशीथे किसलय शयिते मर्मरे स्निग्ध सांद्रे। चांद्रम पीयूष माचामति चटुल चल चारु चंचत चकोरे। वेल्लत कल्लोल माला कल कल कलिते यामुने श्याम कूले। मंदम मंदम कदम्बम स्पृशति मधुमये माधवीये समीरे। इसी के क्रम में अगली आर्या है। किम किम किंकिणीनाम कण कण रणनम कंकण द्वंद्व बंधी। श्रावम श्रावम विरावम श्रावम श्रावम विरावम चल चरण मिलन मंजु मंजीर जातम। लीला शीला लिलोल करतल कलितो ताल तालम सहास्यम। लास्यम श्रीराधिकायास तिरयतु दुरितम मानसम मानवानाम। उसी के क्रम में यह चित्र है। चांदनी से झरते अमृत का आचमन जब चंचल चकोर कर रहा है। ज्योत्सना में नहा नहा कर आधी रात सो गई है। कोपलों की कोमल सुहावनी सेज पर लहराती हुई लहरें कल कल करती हुई बिछ जाती हैं यमुना के श्याम कूल पर। मंद मंद कदम्ब को छू रही है मधुमय वासंती हवा। तब किंकिन किंकणी नाम कलकण कण कण रणनम कंकण द्वंद्व बंधी। किनकिन करती किंकणियों के स्वर कंगन के जोड़ों से। किनकिन करती किंकणियों के स्वर कंगन के जोड़ों से बज बज उठती खन खन की धुन। श्रावम श्रावम विरावम चल चरण मिलन मंजु मंजीर जातम। मंजु मंजीर की तरह मचलते चंचल चरणों के नूपुर रव। लीला शीला लिलोलत करतल कलितो ताल तालम सहास्यम। लीला की लय में उठती हैं हथेलियां देती हैं उत्ताल ताल। ऐसा लास्यम श्री राधिकायास तिरयतु दुरितम मानसम माधवानाम। लीला की लय में उठती है हथेलियां देती हुई उत्ताल ताल। उठती है हास्य की लहर लास्य श्री राधा का जन जन के मानस का दुरित दूर करे। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः सभी को शुभकामना सहित नमस्कार।